सॉरी फॉर द इंटरप्शन। और ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं और इसमें किसी का कसूर नहीं है। तो जो इश्यूज़ मैं बता रहा था उनमें जो मेन इशू आज अपग्रेडेशन का था वो तकरीबन हल हो चुका है, इसलिए कि ये आज समरी चीफ मिनिस्टर साहब ने मंजूर कर दी है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और इसमें मैं बता रहा था कि इसमें किस तरह से गुलाम रसूल साहब ने और इंतज़ार चलगिरी साहब ने और दूसरे लोगों ने मामला फहमी से काम लिया, मीटिंग्स की मेरे साथ भी और मिनिस्टर साहब के साथ भी। और उन्होंने ना सिर्फ हमारे साथ मीटिंग्स की बल्कि उन्होंने हमारी मदद की, क्योंकि जब फाइनेंस डिपार्टमेंट में कई चीज़ें उलझ चुकी थी, कई चीज़ें इस तरह से थी, आपस में गड़बड़ हो गई थी कि वो मुश्किल से समझ में नहीं आ रहा था कि इनको किस तरह से सुलझाया जाए। तो इंतज़ार चलगिरी साहब और उनकी टीम ये मेरे पास आए, हम फाइनेंस में गए और एक एक करके कैलकुलेटर निकाल के फिर सारी जो चीज़ें थी वो उनको हमने दुरुस्त किया और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी हमारे साथ एक ही पेज पे आ गए। तो ये क्रेडिट गोज़ टू देम और क्रेडिट गोज़ टू हमारी क़यादत जो है सैयद सरदार अली शाह साहब और सैयद मुराद अली शाह साहब को, कि उन्होंने ये बड़ा मसला हल करा दिया। अब सिर्फ प्रोसीजरल कुछ चीज़ें हैं जिनमें डिले होगा, कुछ चीज़ों की वजह से। और डिले यूँ होगा कि समरी की जो तरीक़ेकार है इसमें अपग्रेडेशन का, वो ये नहीं है कि आज एक नोटिफिकेशन निकाल दें और सारे के सारे लोग जो है वो अपग्रेड हो जाएंगे, ये नहीं है। उसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज़ बनेगी, जो कि इंशाल्लाह एक दो दिन तीन दिन के अंदर मैं बना दूंगा। और वो कमेटीज़ जो है वो स्क्रूटिनाइज करेंगे कि किसी के भी खिलाफ अगर कोई AND रूल्स के तहत कोई कार्रवाई पेंडिंग है तो वो अपग्रेड नहीं होगा, जब तक कि वो कार्रवाई उसके खिलाफ कंक्लूड ना हो जाए, वो ख़त्म ना हो जाए या एक्सोनरेट ना हो जाए। किसी के खिलाफ कोई कोर्ट केस है, इस तरह से इन ब्लॉक नहीं कर सकते, हम बाय नेम करेंगे। हर टीचर को अपग्रेड हम बाय नेम करेंगे। तो मैं टीचर हजरात से ये दरख्वास्त करूँगा कि जैसे हम ये प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप चंद चीज़ें अपने तौर पर कर लें। वो ये कि प्राइमरी असातिज़ा जो हैं वो पहले 2-3 चीज़ें सर्टिफिकेट्स ले लें। वो अपने या तो अगर कैंपस स्कूल है तो हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस से ले लें या TO से ले लें कि उनके खिलाफ कोई पेंडिंग इंक्वायरी नहीं है, कोई AND रूल्स कोई पेंडिंग इंक्वायरी नहीं है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है उनके खिलाफ, कोई एब्सकॉन्डर वो नहीं है। एब्सकॉन्डर को हम अपग्रेड नहीं करेंगे। इस तरह से अगर इन ब्लॉक करते हैं तो जो 5 साल से नहीं आ रहा वो भी अपग्रेड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब तक कि उसके खिलाफ एब्सकॉन्डिंग की चार्जेस ख़त्म नहीं हो जाती या उसको सज़ा या एक्सोनरेट नहीं होता, तब तक वो अपग्रेड नहीं होगा। जब वो ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, उसके बाद वो उसका नोटिफिकेशन निकलेगा। तो कुछ इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि उसमें वो पूरी करनी होगी। और ACR लेनी है हर प्राइमरी टीचर को लास्ट 5 ईयर्स की। तो आपको टाइम दे रहे हैं हम 10-15 दिन के अंदर, ये वेकेशन का टाइम है, वेकेशन के टाइम में कोशिश करें कि आप अपने हेड मास्टर से या TO से, जो भी आपका इमीडिएट बॉस है, उससे आप 5 साल की ACRs ले लें। अगर कोई नायब टीचर है तो अपने हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस से ले लें। अगर हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस है तो वो फिर TO से अपने ACRs ले लें। और ACRs के बगैर ये कंडीशन है, उसके बाद बगैर अपग्रेडेशन नहीं होगी। इसलिए हमने कहा कि ये अपग्रेडेशन हम डिस्ट्रिक्ट वाइज और तहलका वाइज करेंगे। जिस तहलके की अपग्रेडेशन की जो सारी फाइलें हो जाएंगी तो हम उसी दिन तहलका लेवल पे अपग्रेडेशन का फाइल हम फाइनल करके नोटिफिकेशन निकाल देंगे। लेकिन उसमें घबराने की ये यूँ बात नहीं है कि सबकी अपग्रेडेशन की जो डेट होगी वो एक ही होगी। बेशक किसी की 3 महीने बाद अपग्रेडेशन हो या 6 महीने बाद अपग्रेडेशन हो, लेकिन वो विथ इफेक्ट फ्रॉम जो भी डेट होगी, जो भी डेट तय होगी कि इस डेट से अपग्रेड किया जा रहा है, तो उसी डेट से वो सारे के सारे अपग्रेड होंगे। ये परेशान ना हो। अफवाह जो है वो बहुत चलते हैं, इतने असां वटि अफ़वाहनि जी बाज़ार ॾाढी गर्म हूंदी आहे। थोड़ी ॻाल्हि ते हिकिड़ा त अफ़वाहुनि जूं फैक्ट्रियूं आहिनि, उहे अफ़वाह हलाइणु शुरू करे छॾींदा आहिनि। ऐं ॿियो उनजी अफ़वाहनि ते लॻण वारा तमामु मुस्ताद त हिकु पढ़ियल लिखियल तबिको आहे। महिरबानी करे थोरो सोचे सम्झे कंहिंजी ॻाल्हि ते एतबार कंदा करियो। बग़ैर सोचण सम्झण जे तव्हां उन अफ़वाहनि ते लॻी पओ था त कंहिं बि अफ़वाह ते न लॻिजो। ऐं ॿियो इहो तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त जीअं असांजे रिक्रूटमेंट या ॿिया सिलसिला असांजा बिल्कुलु शफ़ाफ़ आहिनि, त अपग्रेडेशन जो तरीक़ो बि शफ़ाफ़ हूंदो। मूंखे कंहिं बि क़िस्म जी जेकॾहिं कंहिं बि लेवल ते का शिकायत मिली आहे त तहलके लेवल ते, डिस्ट्रिक्ट लेवल ते या कंहिं बि लेवल ते जेकॾहिं हिन में कंहिं बि क़िस्म जे कंहिंखे तंग कयो वियो आहे, कंहिंखां पैसा घुरिया विया आहिनि, वरिता विया आहिनि, या कंहिं बि क़िस्म जी का कंसिडरेशन कई वई आहे, त उन ते आउं ॾाढो सख़्तु एक्शन खणंदुसि। कंहिं क़िस्म जी कोई बि तव्हांखे हिकु टको पैसो ख़र्चु करण जी ज़रूरत न आहे। हा, अलबत्त ही जेके रिक्वायरमेंट्स आहिनि उहे तव्हां पूरियूं करे छॾियो। उहे असां कमेटी ठाहींदासीं, रिक्वायरमेंट्स असां
ॿुधाए छॾींदासीं, पब्लिक करे छॾींदासीं त उन्हनि रिक्वायरमेंट्स खे तव्हां कंप्लीट कयो। हिकु दफ़ो ॿीहर मुबारकबाद ॾींदुसि सिंध जे सभिनी प्राइमरी उस्तादनि खे जेके 9 ग्रेड में हुआ वॾे अरसे खां, उन्हनि खे अपग्रेडेशन जी हाणे सिर्फ़ु चंद ॾींहंनि जी ॻाल्हि आहे जो तइलिके लेवल जा असां जेको बि तइलिको सभिनी खां पहिरीं इहा रिक्वायरमेंट पूरी करे ऐं असांखे ॿुधाईंदा त असां उन तइलिके जो नोटिफिकेशन असां कढंदा वेंदासीं। अहिड़े नमूने सां सॼी सिंध जा कुझु महीननि जे अंदरि टोटल नोटिफिकेशन निकिरी वेंदा। ॿी ॻाल्हि त कुझु अर्सो जॾहिं मूं जॉइन कयो हो त मसइलनि जा अंबार हुआ ऐं बेशुमार मूंखे सम्झ में न अची रहियो त किथां खां कहिड़े मसइले खे शुरू कजे, लेकिन असां शुरूआति कई ऐं आहिस्ता आहिस्ता असां केतिरा ई मसइला हल कंदा वियासीं। अञा बि मसइला रहनि था ऐं जेके मसइला हलंदा रहंदा, ज़िंदगी आहे त मसइला हूंदा, त इन करे इहे मसइला ज़िंदगी भर ख़तमु कोन थींदा, मसइला हलंदा रहंदा। पर इन्हनि मसइलनि जे हल जे लाइ असांजूं बि कोशिशूं जारी हूंदियूं, तव्हांजूं बि कोशिशूं जारी हूंदियूं। ॻाल्हि इहा आहे त सबर खां कमु वठिजे ऐं पैनिक न कजे। पैनिक करण सां ट्रैफ़िक जैम थी वेंदी आहे, रस्तो जैम थी वेंदो आहे। हिकु रस्ते तां जेकॾहिं 10 गाॾियूं हिकिड़े टाइम ते गुज़रंदियूं त 10 मां हिकु बि गाॾी न गुज़री सघंदी, रोड जैम थी वेंदो। तरीक़े सां, सबर सां, बग़ैर पैनिक जे जेकॾहिं असां ऐं तव्हां गॾिजी कमु कंदासीं त तव्हांजा सभु जाइज़ मसइला इनशा अल्लाह ताला हल थी वेंदा। हलिया कंहिं क़िस्म जे प्रेशर, कंहिं क़िस्म जे दबाव जी असांखे का ज़रूरत ई न आहे। असां हूअं ई मसइला हल कंदासीं। तव्हां केतिरा ई मसइला असां अहिड़ा बि हल कया आहिनि जिन जे लाइ असांखे कॾहिं कंहिं बि कोन चयो, न कंहिं इनफ़रादी तौर ते, न कंहिं इज्तमाही तौर ते चयो, पर उहे मसइला असां पंहिंजे तौर ते असां पंहिंजी ज़िमेदारी महसूसु कंदे उहे हल कयूं पिया। तंहिंजे करे ॿिया मसइला बि असां पंहिंजी ज़िमेदारी सम्झी असां हल कंदासीं। NCHD ऐं BECS टीचर्स जो वॾो मसइलो हो, उहे हज़ारे उस्ताद आहिनि, उन्हनि जो सर्विस स्ट्रक्चर जो मसइलो हल थी चुको आहे। उहो काबीना में मसइलो हो, काबीना पंहिंजे गुज़िरियल इजलास में काबीना मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। हाणे जीअं ई मिनट्स ईंदा त असां उन्हनि जो सर्विस स्ट्रक्चर जारी करे छॾींदासीं। त उन्हनि जो सर्विस स्ट्रक्चर ईअं हूंदो त उन्हनि खे अॻे को थोरा पैसा मिलंदा हुआ, हाणे मिनिमम वेज जेका आहे 25,000 पर मंथ उन्हनि खे मिलंदी सैलरी ऐं या रिम्यूनरेशन जेको बि चइजे, ऐं उनखां पोइ उनजे 5% सालाना उन में वाध बि थींदी रहंदी ऐं कुझु ॿियूं कंडीशन्स आहिनि जेके असां उन में शामिलु कंदासीं। त इन करे हाणे NCHD उस्तादनि ऐं BEC उस्तादनि जी जेका बि बेचैनी हुई उहा इनशा अल्लाह ताला ख़तमु थी चुकी हूंदी। JEST ऐं ECT जेके 2018 जे पॉलिसी जे तहत आया, 2019 में जेका मूं मालूमात कई आहे त 2019 जे अक्टूबर नवंबर में जिन जी पहिरीं अपॉइंटमेंट थी हुई त उन्हनि खे अञा 3 साल पूरा न थिया आहिनि, 2.5 साल थिया आहिनि। त हूंदे बि नौजवाननि इहो ॾिठो त शायदि ॿिया स्ट्रगल कनि पिया, असां बि स्ट्रगल कयूं, मथां असां पोइ हिते रहिजी वञूं। जेका मूंखे उन्हनि जी इहा स्ट्रगल बेवक़्ताइती लॻी ऐं वक़्त खां पहिरीं लॻी। ऐं वक़्त खां पहिरीं कंहिं बि शइ जे लाइ जेकॾहिं ज़ोर लॻाइबो आहे, उनखे सिंधी में चवंदा आहिनि कचो ज़ोर। उन कचे ज़ोर सां पंहिंजे पाण खे तकलीफ़ ईंदी आहे, ॿियो कुझु कोन्ह थींदो आहे। त उन्हनि खे पंहिंजे पाण खे तकलीफ़ ॾिनी ऐं हुननि खे अञा टेन्योर पूरो करण में बि किन खे अञा 6 महीना खपनि, त किन खे साल खपे, किन खे 8 महीना खपनि, उनखां पोइ हू रेगुलर थींदा। त हिकिड़ा माण्हू जेके 8 साल नौकरी करण खां पोइ रेगुलर थिया आहिनि, तॾहिं बि हुननि को एतिरो पैनिक क्रिएट कोन कयो जेतिरा ई नौजवान आहिनि जेके अञा हुननि खे पूरो न थियो आहे, टेन्योर बि पूरो न थियो आहे, तंहिंजे बावजूद बि उहे कोशिशि कनि पिया। त असां उन्हनि खे चवंदासीं त सब्र खां कमु वठो, धीरज खां कमु वठो, पैनिकी न थियो, तव्हांजो मसइलो बि हल थी वेंदो। पर बहरहाल तव्हांजी इतलाह जे लाइ इहो ॿुधाए छॾियां त तव्हांजी समरी बि अॻिते वञी चुकी आहे ऐं जॾहिं उन समरी उहा मंज़ूरी मिलंदी त उनखां पोइ उहा काबीना में ईंदी ऐं काबीना उन ते डिसीशन कंदी ऐं इनशा अल्लाह ताला तव्हां बि हिकिड़े ॾींहुं ॿियनि वांगुरु रेगुलर थी वेंदा। ऐं जेको तव्हांजो मसइलो आहे त असां खां ॿिया जेके सीनियर थी वेंदा त असां इहा कोशिशि कंदासीं, कई आहे बल्कि हुन समरी में लिखियो आहे त तव्हांजी सीनियरिटी जेका आहे बाय लेंथ ऑफ सर्विस असां कंदासीं, भरपूर कोशिशि कंदासीं इन सिलसिले में। IBHM का मसला ये था कि उनके लिए कोर्ट ने हुक्म किया था कि इनको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में इनको भेजा जाए, वहाँ उनकी टेस्ट होगी और उसके बाद वो उनकी रेगुलराइजेशन की जाएगी एज पर द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। तो हम तो भेज चुके थे अपने तरफ से। देखें, एक चीज़ ये होती है ये कि एक चीज़ डिपार्टमेंट के लेवल पे कोई चीज़ रुकी होती है, एक चीज़ डिपार्टमेंट तो कर लेता है, किसी डिपार्टमेंट से बाहर कहीं रुकी हुई होती है तो उसमें डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट अखलाकी तौर पे आपके साथ है और आपकी मदद करता रहा है और करता रहेगा। आपको याद होगा, मैं आपको ये बता दूं, रिमाइंड करा दूं IBHMs को कि जब आपका ये मसला हुआ था तो मैंने रिक्वेस्ट किया था अपने मिनिस्टर साहिब सरदार अली शाह साहब को। ही वॉज सो काइंड, उन्होंने टाइम लिया था मुर्तज़ा वहाब साहब से और हम उनके पास गए, उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन का वादा किया और उन्होंने फिर उस पर अमल भी किया। हमने कमीशन को लिखा कि इनको रेगुलराइजेशन के लिए टेस्ट ली जाए, लेकिन कमीशन ने फिर
दो इश्यूज़ हैं। एक तो कमीशन की अभी तक होनी है, रिस्ट्रक्चरिंग तो हो चुकी है, अभी उनकी चेयरमैन की और मेंबर्स की पोस्टिंग होनी है, और उसके बाद फिर लेकिन मीनवाइल उन्होंने एक और लेटर लिखा है, कुछ क्वेरीज की हैं, जो भी हम इंशाल्लाह ताला उन क्वेरीज का जवाब दे देंगे। इसीलिए आपको भी पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठें। और आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो चुका है, तो इसीलिए अब वेकेशन ख़त्म हो तो आप अपने स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन पे तवज्जो दें। अब रिक्रूटमेंट जो हमारा एक बड़ा मसला रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट के अब हम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं उनकी बातों पे जाऊँ तो वो जो बहुत शोर मचा रहे थे, अब तो उनको मिल भी गए, ऑफ़र लेटर्स भी मिल गए, बहुत से लोगों को अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, अपॉइंटमेंट के बाद उनकी पोस्टिंग भी हो चुकी है बहुत बहुत लोगों की, और फर्दर जो है वो प्रोसेस में भी है। ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, और जितनी बड़ी रिक्रूटमेंट होती है तो उसके मसाइल भी बड़े होते हैं। ये 1500 लोग नहीं थे कि एक डेढ़ हफ्ते या महीने के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाता। ये 50,000 प्लस हैं, तो बहुत, और सीटें भी खाली हो चुकी हैं 50,000 से बहुत ज़्यादा, और होंगी, और भी सीटें खाली होंगी, तो वो भी सब इनको मिलेंगी। तो जो भी कैंडिडेट अब तक रहते हैं उनको भी ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि बहुत ही जल्द आपकी भी अपॉइंटमेंट हो जाएगी और आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, और आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। 18 तारीख से पहली बैच जो है उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग है। तो जिनको ऑर्डर्स मिल चुके हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और जिनको ऑफर्स मिले हैं वो अपने कंप्लीट करा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कुछ कर चुके हैं। लेकिन आप ये भी देखें, इस चीज़ को भी आप अप्रिशिएट करें कि हमारे डायरेक्टर साहिबान को कितने, हर एक कैंडिडेट के 5 ऑफर्स पे साइन करना पड़ता है, 5 ऑर्डर्स पे साइन करना पड़ता है। तो एक एक डायरेक्टर के पास कितना काम होगा, और ये सारे फिर एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरती हैं ये चीज़ें। तो इसीलिए ये चीज़ भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। एक और चीज़ मैं कह दूं कि जो हर साल एक इशू आता है, हर साल शिकायत भी होती है कि कुछ स्कूल्स में किताबें नहीं मिली, किताब न मिली असां असांखे कोर्स या किताब न मिलिया। हाणे असांजी चेयरमैन साहब सां कल्ह ई मीटिंग थी आहे, मिनिस्टर साहब मीटिंग कई आहे चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सां, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे। ऐं असां इहो सिस्टम बि हिकिड़ो डिवाइस कयूं पिया, किताब असांजा रवाना थी चुका आहिनि, टीओस वटि किताब पहुची चुका आहिनि। तंहिंजे बावजूदि बि जेकॾहिं कंहिं वटि किताब टीओस वटि न पहुता आहिनि त उहे महिरबानी करे फ़ौरन चेयरमैन साहब सां राब्तो कनि। सिस्टम असां इहो ठाहियूं पिया त असां हिकिड़ो कंप्लेंट सेंटर ठाहियूं पिया, हिकिड़ो मोबाइल नंबर ॾींदासीं ऐं हिकिड़ो नंढिड़ो चंद लाइन्स जो हिकिड़ो प्रोफार्मा ॾींदासीं, त जंहिं बि स्कूल खे जेकॾहिं नथो मिले, सॉरी इहे बुक्स नथा मिलनि, त उहो रुगो नंढिड़ो प्रोफार्मा हथ सां भरे उन ते व्हाट्सअप करे छॾींदो, स्कूल जो नालो, सेमिस कोड, चिल्ड्रेन केतिरा आहिनि स्कूल में, इहा मालूमात हूंदी, ऐं हेडमास्टर जो नालो या एडमिनिस्ट्रेशन नालो लिखी उहे व्हाट्सअप कंदा, त उन्हनि जो उहो उन्हनि खे रिस्पॉन्ड कयो वेंदो, ऐं उन ते किताब जेके आहिनि उहे पहुचाया वेंदा। फर्नीचर जो वॾो इशू रहियो आहे, जेको फर्नीचर जो इशू घणे भाङे वॾे स्केल ते इंशाअल्लाह ताला विदिन 1 मंथ और 2 मंथ्स इहो इशू बि हल थी वेंदो। मूं वटि अञा ताईं वरी के कैंडिडेट्स इहो अचनि था त सर असांजी ऑफर भी थी वियो, अपॉइंटमेंट भी थी वई, पोस्टिंग भी थी वई, पर हाय घोड़ा कंदा था अचनि। असांजी जेको पोस्टिंग आहे उहो असांजे ॻोठ खां 1 किलोमीटर परे थी आहे, असांजे ॻोठ में छो न। त महिरबानी करे अहिड़े क़िस्म जो को बि कैंडिडेट मूं वटि न अचे जंहिंजी जिते पोस्टिंग थी आहे 3 साल हुनखे उते पोस्टिंग करणी आहे, ऐं इन ते कोई कंप्रोमाइज़ न आहे। इहो कोई कैंडिडेट जो या उनजो हक़ न आहे त हुनखे तव्हां पढ़ियो न आहे शायदि पंहिंजो जेको तव्हां बॉन्ड लिखी ॾिनो आहे, उन बॉन्ड में इहो लिखियलु आहे कि जेकॾहिं तव्हां 3 सालनि खां पहिरीं जेकॾहिं ट्रांसफर की कोशिशि बि कंदा त यू मे लूज़ योर जॉब। तंहिंजे करे ख़बरदार रहो, ऐं इन क़िस्म जी कंहिं क़िस्म जी सिफारिश या कंहिं क़िस्म जो जेकॾहिं तव्हां अप्रोच कयो त तव्हांखे शोकास नोटिस जारी कयो वेंदो। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जेका आहे उहा 3 सालनि ताईं साॻी रहंदी ऐं उन में का बि तब्दीली न ईंदी। इहे वॾा इशूज़ हुआ। बाक़ी थोरो आऊं 2012 ऐं 2013 जी अपॉइंटमेंट ते ॻाल्हाए छॾियां। 2012 जेके अदर कैडर जिन खे असां चऊं था, उन अदर कैडर में छा थियो उहो तव्हां मूंखां वधीक बहितर ॼाणो था। उन में बेशुमार माण्हुनि कूड़ियूं डिग्रियूं जमा करायूं हुयूं, असां उहे कूड़ियूं डिग्रियूं चेक करायूं आहिनि। बेशुमार डिग्रियूं कूड़ियूं निकितियूं आहिनि, बीएड जूं कूड़ियूं डिग्रियूं, सीटी जूं कूड़ियूं डिग्रियूं, पीटीसी जूं कूड़ियूं डिग्रियूं, जाली डिग्रियां। और हम ये सोच रहे हैं कि इन जाली डिग्रीज
जो जिन्होंने पेश की हैं उनके खिलाफ हम FIR लाज करवाएं। और जो लोग रहते हैं मैं उनको गुजारिश करूंगा कि अगर आपने जाली डिग्री जमा करवाई है तो आप अपने बराए मेहरबानी अपने पेपर्स वापस ले लें। अगर ये डिसीजन हो गया कि FIR लाज की जाएं, जो कि मैटर कोर्ट में भी है और हम कोर्ट को कहेंगे कि इनके खिलाफ FIR लाज करें। इन्होंने फ्रॉड किया है डिपार्टमेंट के साथ कि इन्होंने जाली डोमिसाइल या टेम्पर्ड डोमिसाइल किसी और की डिग्री लेके उस पर अपना मिटा के और अपना नाम एडोब फोटोशॉप के जरिए लिख के और डिग्री चिपका दी और वो अपॉइंटमेंट आर्डर ले लिया। और अपॉइंटमेंट भी कई आर्डर्स जो हैं वो जाली हैं। उसके अलावा बहुत सारी और जालसाजी भी है उसमें। अरबिक टीचर आते हैं, बहुत सारे अरबिक टीचर, कई अरबिक टीचर ऐसे हैं जिनको एक जुमला भी अरबी का पढ़ना नहीं आता और ना ही एक जुमला अरबी का बोलना आता है। ड्राइंग टीचर ऐसे आते हैं कि जिनको पेंसिल पकड़ना नहीं आती, उन्होंने कभी कोई ड्राइंग नहीं की, सिखाना तो दूर बात है, खुद अपने हाथ से कभी ड्राइंग नहीं की, उनको मैं ड्राइंग टीचर कैसे मान लूँ। जो जेन्युइन हैं 2012 वाले हम उनको रिटेन करेंगे, जो जेन्युइन नहीं हैं हम उनको ऑर्डर करके नोटिफाई करके उनको डिपार्टमेंट से बाय बाय कर देंगे। 2013 का NTS का जो कैंडिडेट्स रह गए थे आते हैं हमारे पास कि हमने 60 मार्क्स लिए हैं, 65 मार्क्स लिए हैं, 78 मार्क्स लिए हैं, वो UC बेस्ड था। हम उनको कहते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट ने आपसे कम मार्क्स लिए हैं और उसको अपॉइंटमेंट मिली है तो आपका राइट है, आप आके हमें बताएं सबूत के साथ कि फ़लाँ की कम मार्क्स थी मेरी UC में। ऐसा नहीं कि आप कहें कि थाना बुला खान वाले की कम थी, नहीं, आपकी अपनी UC में किसकी कम थी और उसको मिल गया है, आप बताएं, हम आपको अकोमोडेट करेंगे। बाकी इस तरह से पास करना उस कानून में खुद में मौजूद है कि पास करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एनी हाउ जॉब दी जाएगी। इस तरह से अभी जो करंट रिक्रूटमेंट है इसमें 40 पे पास करने वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सबकी रिक्रूटमेंट नहीं होगी। रिक्रूटमेंट तो इतनी होगी कि जितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कोर्ट्स में गए हैं, 400-500 पिटिशन्स फाइल किए हैं और कोर्ट का हुक्म जो है वो सबका एक ही हुक्म है, एक ही ऑर्डर है कि उस वक्त की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए आप डिसीजन करें और एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करें। उसमें कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि एनी हाउ इनको जिन्होंने भी अप्लाई किया है कोर्ट में इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर देते हैं, बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग लॉ को पढ़ें और उसको पिटिशन को पढ़ें। आप में से कुछ लोग मिसगाइड करते हैं लोगों को कि कोर्ट ने हमें हुक्म दे दिया है इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि इनको ऑर्डर दें, फिर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले नहीं दे रहे। कोर्ट ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। कोर्ट ने कहा है कि उस वक्त की पॉलिसी के मुताबिक इनकी ग्रीवेंस सुने, इनको सुना जाए और फैसला किया जाए। तो हमने बहुत सारे लोगों को सुना है हैदराबाद में, कराची में, और ये सुनने का अमल जारी है। सुनने के अमल के साथ साथ हम स्पीकिंग ऑर्डर भी पास कर रहे हैं और हमने मेरे ख्याल में कोई 200-250 लोग ऐसे हैं जिनके हम रिजेक्ट कर चुके हैं, जिनकी प्ली हम रिजेक्ट कर चुके हैं। तो इसीलिए आपको ये गुजारिश है कि आप अपना वक्त, पैसा, तवानाई ज़ाया ना करें इन चक्करों में। अगर आपका सिर्फ़ और सिर्फ उस केस में कंसीडर हो सकता है अगर कोई कैंडिडेट आपसे कम मार्क्स वाला था और उसको आप अकोमोडेट किया गया था, अदरवाइज़ कोई और चांस नहीं है। इसलिए आप हमारा भी टाइम ज़ाया न करें और आप अपना भी टाइम ज़ाया ना करें। आप जब ये कहते हैं कि जी 5000 पोस्टें दे दें, हमें 10,000 पोस्टें दे दें, वो नहीं दी जा सकती, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ ही मेरा ख्याल है कि जो इम्पोर्टेंट और जो मेन पॉइंट्स थी उन पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ और इसके बाद जो पॉइंट्स होंगी तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी जो खुशखबरी थी वो अपग्रेडेशन की थी और उसका खुशखबरी के लिए मैं सबको मुबारकबाद भी देता हूँ। और अगेन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी क़यादत का, सैयद सरदार अली शाह साहब का, सैयद मुराद अली शाह साहब का और गुलाम रसूल महर का, इंतज़ार छलगरी का, गाजी खान का और बाकी सब लोगों का शुक्रिया कि सब लोगों ने अफ़ाम व तफ़हीम से एक मोहब्बत वाले माहौल में बैठ के बातें की और बातों के ज़रिए इन मसाइल का हल निकाला। और कई चीज़ें जो है वो बातों के ज़रिए हल होती हैं, ज़ोर के ज़रिए नहीं, ताकत के ज़रिए नहीं। ताकत के ज़रिए चीज़ें उलझ जाती हैं, कभी सुलझ नहीं सकती। इसी के साथ ही खुदा हाफिज़ और इंशाअल्लाह कुछ अरसे बाद फिर जो इश्यूज़ होंगे मैं आपसे मुखातिब हूँगा। थैंक यू वेरी मच।